कमिटेड कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें जनाब दीपक तरपुठी, चाइल्ड प्रोटेक्शन लीड, मोहतरमा साकनिया पोड्डार, मैनेजिंग ट्रस्टी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हुए। इस मौके पर जनाब दीपक तरपुठी और मोहतरमा साकनिया पोड्डार ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ने जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और ख़वातीन अतफ़ाल तरक्याती महकमा के इश्तराक से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर मीडिया हसासियत वर्कशॉप कामयाबी के साथ मुनक़िद की। इस वर्कशॉप में सरकारी नुमाइंदे, गैर सरकारी तंजीमों के अराकीन और मीडिया से वाबस्ता पेशावर अफराद ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद सहाफ़ियों को बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मीडिया के किरदार पर बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। इस इजलास में माहिरीन की पेशकशें, हकीकी ज़िंदगी के केस स्टडीज़ पर बहस और बच्चों से मुताल्लिक़ मामलात पर इख़लाक़ी और हसास रिपोर्टिंग के अहद की तजदीद की गई। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से महाराष्ट्र में पसमानदा तबक़ात के साथ मुसलसल काम कर रहा है और बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल है। अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए ने 1 लाख से ज़ायद बच्चों तक रसाई हासिल की है और मीडिया को ये बावर कराया है कि बच्चों से मुताल्लिक़ ख़बरों में इख़लाक़, कानूनी और समाजी ज़िम्मेदारियों का लिहाज रखना निहायत ज़रूरी है। न्यूज़ ना जाए, इसीलिए हमने ये आज बैठक बुलाई और एक छोटा सा सेशन रखा जहाँ पे लोगों को नियम और कानून के बारे में बताया जाए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। आपने यही क्यों मुद्दा उठाया, बाकी मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? मुद्दे तो बहुत है, अगर हम सब एक साथ ले जाए तो ये बहुत खिचड़ी बन सकती है। चाइल्ड जो मुद्दा है, प्रोटेक्शन का मुद्दा है, ये बहुत अंतिम में आता है। हम सब जब इलेक्शन में भी खड़े होते हैं, हमसे नेता सबके मुद्दे लेके जाते हैं, बट बच्चों का मुद्दा नेता भी नहीं लेके जाता और हम माँ बाप बोलते हैं बच्चे हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आजकल जो काम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या बच्चों पे जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, अब्यूज हो रहे हैं, हमें लगता है चाइल्ड राइट्स को लेकर बात करना जरूरी है। और एज एन NGO, बिकॉज वी आर वेरी ओल्ड और हमारा ध्येय यही है कि हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसको उसका राइट्स मिले, उसकी आवाज़ सुनी जाए। तो हमें लगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और ये मीडिया आजकल जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वो चाहे डिजिटल मीडिया हो, प्रेस हो, प्रिंट हो, बट ये मुद्दा पे बात करना बहुत जरूरी है। सर, रोड पे ये संस्था कब से काम कर रही है और ये बेसिकली क्या सिर्फ बच्चों के लिए, उनके प्रोटेक्शन और उनके राइट्स के लिए काम कर रही है, ये बताएं। और जितने समय से काम कर रहे हैं, उस समय में किस तरह के केसेस आपने देखे और अभी जो बदला हुआ है कानून, उसके बारे में डिटेल। तो मैं केसेस के बारे में मैं संतोषी मैडम को बोलूँगा, लेकिन ये संस्था पिछले 35 सालों से कार्यरत है। ये बच्चों के अधिकार के लिए शुरू हुआ था और अब हम चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये हमारा बहुत बड़ा वर्टिकल है। हमारा दूसरा वर्टिकल है एडोलेसेंस एंड यूथ, क्योंकि बच्चों के बाद एडोलेसेंस और यूथ, क्योंकि हमारा भविष्य यूथ ही है और उसके ऊपर हम स्किलिंग पे काम करते हैं ताकि हम उनको स्किल करके लाइवलीहुड से जोड़ सके। और तीसरा मुद्दा है मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड, मतलब कि माँ जब प्रेग्नेंट होती तब से लेके फर्स्ट 1000 डे तक उसको क्या जरूरी है ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हो, उस पर हमारा तो ये 3 हेड है हमारे। इस पे हम महाराष्ट्र में कई डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। और केसेस की बात करें तो हमने ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे हमारे टीम तक को लोग मारने आए हैं। बट एक केस अगर आप बता सकते संतोषी, कुछ ऐसा एक केस था जो हम लोग जैसे CSMT स्टेशन पे हम लोग काम कर रहे थे, तो जो बच्चा था वो माँ से बिछड़ गया था। तो हम लोग बच्चों को बच्चों को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गए। बच्चों को हमने लिया, तो माँ बाप के पास जब लेके गए तो माँ बाप को ही पता नहीं है कि उनके कितने बच्चे हैं। तो वो बोल रहे कि अरे ये मेरा बच्चा इधर कैसे आया। और हम लोग जब हमने बच्चों को दिया तब उल्टा हम लोगों ने बोला ना कि अरे आपके बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है, तो उल्टा वो हम लोगों को मारने के लिए आई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जैसे प्रॉक्सो के केस, ऐसे केसेस हमारे पास आए कि खुद मतलब पिता ने लड़की को सेक्सुअल अब्यूज किया है। इस तरह के केसेस है। चाइल्ड मैरिज का बोल देखेंगे तो खुद अपना मतलब बॉयफ्रेंड है या उसका भाई है, वो लड़की को लेके जाके बेचता है, किसी के साथ शादी करवाता है, या वेश्या व्यवसाय जैसे ये है अपने वहाँ पर लेके जाते बेचते हैं, या फिर डोमेस्टिक जो घर काम वगैरह करने के लिए उनको लेके जाते हैं। इस तरह के केसेस बहुत सारे हमारे पास आते हैं और ऐसे केसेस हम लोगों ने हैंडल किए। तो आपने गाइडलाइंस के बारे में बात किए थे, वो गाइडलाइंस क्या, वो आप मतलब थोड़ा शॉर्ट्स में। चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे हर चीज़ की एक गाइडलाइन बनती है। जब भी कोई नया इंटरवेंशन इनिशिएटिव होता है तो उसकी गाइडलाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइडलाइन एक रूपरेखा देती है कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए।
तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी थी, बट उसमें काफ़ी अपडेट किया गया है और वो पॉलिसी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बट उसको फाइनल स्टेज पे है। तो वो जैसी होगा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट मिशन अंडर मिशन वात्सल्य वो सब जगह रिलीज हो जाएगा। आपने मीडिया के लिए यहाँ पे जो है एक स्पेशल जो है सेशन रखा, तो मीडिया के लिए ही क्यों सेशन रखा, क्या वजह है, मतलब उसके अंदर क्या रीज़न है कि आप आज मीडिया के लिए सेशन करें? बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे शुरुआत में हमने कहा कि जब हम बच्चों के लिए काम करते हैं तो वो सारे घटक को कवर करना बहुत ज़रूरी है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा घटक है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट हो न्यूज़ हो, बच्चे बहुत फॉलो करते हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ जहाँ पे गलत गई या एज अ मीडिया प्रोफेशनल हमें नहीं पता उस न्यूज़ के बारे में कैसे कवर करना है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत गलत हो सकता है, चाहे वो सोसाइटी पे हो एज अ मीडिया प्रोफेशनल और एज अ बच्चा भी हो। या तो कोई गलत न्यूज़ ऐसी छप गई तो भविष्य में बच्चे ने अपने ऊपर हानिकारक हो सकता है। तो सही न्यूज़ सही तरीके से कैसे छापे, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट करा। और ना हम सिर्फ मीडिया के लिए करते हैं, हम पुलिस, डॉक्टर, हेल्थ केअर प्रोवायडर, स्कूल सभी के साथ प्रोग्राम। आपण आता जशा पद्धतीने लहान मुलांवर अल्प मुलांवर कामं करत आहेत, भ्रूण हत्यासारख्या एक गुन्हे आहेत किंवा लिंग माहिती करणं हे अपराध आहे. आता आपण सांगितलं की एवढी मुलं आहे की त्यांना स्वतःलाच माहीत नाही की आमचा मुलगा इथपर्यंत कसं पोहोचला. तर सरकारकडे यांच्याकरता आपण आपल्या माध्यमातून किंवा त्यांना ते आपण नसबंदी वगैरे म्हणतात अशी यांच्या कुठंतरी म्हणजे ही जी संख्या आहे ती संख्या थांबवता येणार. भ्रूण हत्यापेक्षा ही तिथं आधीच जन्माला येण्याच्या आधीच त्यांची जर कुठंतरी नसबंदीसारख्या प्रोग्राम चालवलं तर आपल्याला वाटत नाही का हे योग्य ठरणार आहे, तर आपण याला घेऊन पुढे जाणार आहात का? तुम्ही खूप बरोबर बोलात सर. त्यासाठी बरेच यंत्रणा चालू आहे आणि गव्हर्नमेंट ऑलवेज पार्टनरशिपमध्ये काम करते. आणि त्यांनी 5,000 रुपये प्रत्येक नसबंदीसाठी पण असे एक धनी ठेवले, म्हणजे धनराशी ठेवली आहे की ज्यांना करायचं असेल. आणि ते अशा नसबंदी करतात की भविष्यामध्ये ते उघडू पण शकतात, असं नाही की लाईफ लॉंग ते नसबंदी होईल. पण त्यासाठी अवेअरनेस एज्युकेशन प्रोग्राम चालू आहे आणि त्याकरिता त्या यंत्रणापर्यंत हेल्थ पोस्टपर्यंत आणणं, त्यासाठी ही कार्य चालू आहे. आपल्याला वाटतंय का ही जी अवेअरनेस आहे पूर्णपणे लोकांपर्यंत पोहोचत आहे सर? किंवा अपयश आहे चालू आहे, याच्यामध्ये? कारण ॲज एन NGO आणि म्हणायला गेलं की दररोज काही नवीन काहीतरी वेगळं असतं. अवेअरनेस प्रोग्राम हे खूप पूर्वीपासून चालू आहे, पण कुठे ना काही गॅप आहे. असं नाही की बोलू शकतो की 100% आहे. एका व्यक्तीला कन्व्हिन्स करण्यासाठी भरपूर वेळ लागतो. फॅमिलीला आम्ही पण जेव्हा चाइल्ड प्रोटेक्शन म्हणून काम करतो तेव्हा आम्हाला पण त्यांच्या आई वडिलांना त्यांचं प्रोटेक्शन बद्दल सांगायला आम्हाला खूप वेळ जातो की बाबा हे सेफ अनसेफ टेस्ट बद्दल तरी सांगा. ते बोलतात नाही ही वेळ नाही आहे त्यांना सांगायची, पण नाही ही वेळ आलेली आहे. आता मुलांना तुम्ही नाही सांगितलं तर मोबाईलमधनं सेफ अनटेस्ट का त्या पूर्ण पॉनोलॉजी चेक करतात. तर त्याकरिता आम्ही ऑलवेज विचार करतो की सेक्स एज्युकेशन टाइमली झालं पाहिजे, जे काय इन्फॉर्मेशन राईट एजवर झालं पाहिजे. आमचे प्रयत्न चालू आहे. यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जिस तरह से कई मामले ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बच्चों को लेकर जो है भीख मांगा जाता है, छोटे बच्चे या उनको परेशान किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई देखता है, कोई नागरिक देखता है, कोई भी देखता है, तो वो किससे हेल्प ले सकता है या किसको कांटेक्ट कर सकता है? सर ने बोला ना कि 1098 नंबर और 112 नंबर पे हमें कॉल करना है, तो वहाँ पर आपको वो सुविधा मिल जाएगी. वहाँ पर लोग आते हैं और बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, पुलिस भी आती है वहाँ पर. तो इस तरह से हमें मदद मिल सकती है. एक क्वेश्चन ये है कि एक तो चिल्ड्रंस की हम लोग बात करते हैं, उसमें कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो बच्चे तो हैं लेकिन जिनकी जो है मेंटल स्टेट सही नहीं होती है. वो तो बड़े होने के बाद भी उनका जो भी है बच्चे जैसा ही होता है. ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोग्राम है मिशन वात्सल्य, उसके अंतर्गत हर प्रकार की सुविधाएं दी है. तो गवर्नमेंट का शेल्टर होम प्रोग्राम भी है जहाँ पे 0 से लेकर 18 साल तक कोई माता पिता या कोई बच्चा या कोई भी समुदाय अगर बच्चे नहीं संभाल पाते तो उस प्रोग्राम में उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करना है और उस ऑर्डर के हिसाब से वो गवर्नमेंट के शेल्टर होम में रह सकते हैं. 18 साल तक गवर्नमेंट उनका पूरा देख रेख पढ़ाई के साथ सब लेगी. चाइल्ड लेबर मध्ये ना खूप जास्त प्रमाणामध्ये आता वाढलेले आहे. तर काय सांगाल तुम्ही? चाइल्ड लेबर ऑफिसर म्हणून खूप क्लोजली काम करतो आणि त्यांचं एक पेन्सिल पोर्टल आहे. जर तुम्ही कुठे चाइल्ड लेबर पाहिलं तर तुम्हाला फोटो काढून आणि त्या पेन्सिल पोर्टलवर अपडेट करायचं आहे की इथे मी चाइल्ड लेबर पाहिलेलं आहे. मग त्यावर तशी मग पोलीस आणि NGO मिळून त्या यंत्रणा त्याच्यावर रेस्क्यू आणि रेड प्लॅन करतो. आणि जर मुलगा खरंच बाल लेबर असेल, चाइल्ड लेबर असेल तर त्याला प्रॉपर शेल्टर होम केलं जातं किंवा त्याच्या घरी रिपॅट केलंही जातं. अजून प्रश्न तुम्ही आता सांगितलं ना तेच मराठीमध्ये